नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र द विजन से मैं प्रीतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। करेंट अफेयर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जून महीने के महत्वपूर्ण करेंट के भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस श्रृंखला में उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला कंटेंट क्या है? स्वच्छ भारत मिशन को लेकर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने पेयजल मंत्रालय के सहयोग से भारत के पेयजल मंत्रालय और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने स्वच्छ भारत मतलब एक बार भारत होगा भारत की स्वच्छता क्रांति नामक फिल्म जारी की। इस फिल्म का प्रीमियम जियो चैनल पर लॉन्च किया गया है। क्या है? किस टीवी चैनल ने? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है। और किस के सहयोग से? पेयजल मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत भारत की स्वच्छता क्रांति नामक फिल्म जारी की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत जहरीले कचरे का निपटान, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग समुचित उपाय किए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या करेगा? कचरा का पुनर्चक्रण किया जाएगा, उसका पुनर्उपयोग हो सके, उस कचरे का दूसरा उपयोग हो सके। इसके लिए ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश सरकार में। जून 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने आई फ्लोज नामक बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें 6 से 32 घंटा पहले ही बाढ़ संभावित क्षेत्रों को चेतावनी मिल जाएगी। चलिए एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महानदी में डूबे 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है। इस मंदिर को मस्तका नाम दिया गया है। मंदिर का नाम याद रखिएगा, मस्तका कहा गया है। महानदी उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है और हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात के गिर जंगल में एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ोतरी के साथ 674 हो गई है। ये अच्छा कदम है और भारत में ही नहीं बल्कि पूरा एशिया में सिर्फ गुजरात के गिर में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया। यह हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है, हाँ नेपाल से लगा हुआ है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। असम के तिनसुकिया जिले के बगजान तालुका में गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। तो थोड़ा याद रखिएगा, इसे इम्पोर्टेंट आज के संदर्भ में नहीं रहा है अब। नेक्स्ट चलते हैं। आदिवासी छात्रों को छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बना है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं। झेलम नदी पर कोहाला पनबिजली परियोजना, ये याद रखिएगा, कोहाला पनबिजली परियोजना का निर्माण हेतु चीन तथा पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया गया है। किसने WHO के साथ संबंध अपना समाप्त किया? अमेरिका ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल में भारत ने भूटान के साथ पर्यावरण संरक्षण
और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को लेकर समझौता किया। किसके साथ? भारत ने भूटान के साथ। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, प्राकृतिक संसाधन का उसका संरक्षण कैसे किया जाए। चलिए, एक अच्छा कदम था। जून 2020 को भारत तथा भूटान के बीच एक संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना का निर्माण को लेकर हस्ताक्षर हुआ। यह परियोजना भूटान के खोलंगछू नदी जलमार्ग पर स्थित होगी। किसके बीच? भारत और भूटान के बीच जून 2020 में संयुक्त उद्यम पनबिजली परियोजना है। ये अच्छा कदम है। कौन सा नदी है? खोलंगछू नदी जलमार्ग पर स्थित होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा। विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 5वां है तथा चीन इसमें प्रथम स्थान पे है। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पेस एक्स ने नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेट पर अपनी निर्भरता समाप्त कर ली है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। कौन? स्पेस एक्स। यह किसी सरकार द्वारा संचालित नहीं, ये निजी कंपनी है। ये 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजकर रूसी रॉकेट पर अपनी निर्भरता को समाप्त करते। पहले रूस पे डिपेंडेंट था कि अगर आदमी को, मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो रूस के सहयोग से भेजता था, लेकिन स्पेस एक्स ने अब की बार भेज के रूसी रॉकेट प्रणाली पर अपनी निर्भरता समाप्त कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। DRDO ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणुरोधक इकाई विकसित की है। किसने? DRDO ने। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है जिसे ध्रुव नाम दिया गया है। इसका प्रयोग देश के स्थानों का सटीक पता लगाने के लिए स्मार्टफोन तथा नेविगेशन उपकरण में किया जाएगा। स्मार्टफोन में एक तरह से ये हो गया GPS टाइप में कुछ है, उसमें क्या करेगा? IIT बॉम्बे ने शोधकर्ताओं ने स्वदेशी रिसीवर चिप विकसित किया है, इसमें सटीक जानकारी पता चलेगा। चलिए, ज़्यादा तो नहीं है और ख़त्म हो गया जून महीना। आप लोग को लगता होगा कि इतना कम कंटेंट कैसे है, तो उस समय एक्चुअली लॉकडाउन का समय था और बहुत कम करंट की बातें हुआ करती थी। पूरा दुनिया लॉकडाउन के से गुजर रहा था, इसलिए अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कुछ तो इसी कंटेंट से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जो कुछ रह जाएगा सारे दिसंबर तक कंटेंट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो दे दिया जाएगा जिसके तहत आपको महत्वपूर्ण करंट मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक बार देखें और कॉपी में नोट डाउन करें। और थोड़ा बहुत हमसे भी गलती होता है, माफ़ करें। अभी नया चैनल चला रहे हैं। चलिए मिलते हैं, बाय।